हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मैं आपको वो पोर्शन बता रहा हूँ जिसमें से 90% मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे प्रश्न आते हैं और बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको कहते हैं चैप्टर टू चैप्टर वाइज। मैं वही आपको पढ़ाऊंगा जो आप में प्रश्न बार बार पूछे गए, जिस पोर्शन से बार बार पूछे गए वही मैं प्रश्न आपको पढ़ाऊंगा। वही उसी से रिलेटेड मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, उसी से रिलेटेड सिलेबस बांधते हुए देखते हुए हम आपको यूपी पीजीटी के लिए पढ़ा रहे हैं। क्लास चल रही है। आगे पाषाण काल के बारे में हमने आपको बताया था, कल क्लास चली थी पुरापाषाण के बारे में। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल आता है। उसके अंतर्गत एक आता है निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल, इस काल का अधिकांश भाग हिम युग में व्यतीत हुआ और मानव का जीवन असभ्य, बर्बर और अस्थिर और प्रकृति पर आश्रित था। ये हमने पहले भी बताया था। आश्रित था। औजार पत्थर के निर्मित और पत्थर से निर्मित और बेडोल होते थे। ये शिकार ही जीविका का मुख्य साधन था। शिकार किए गए पशुओं का कच्चा मांस और कंदमूल का ही उपयोग करता था। यानी मानव जो है, जो शिकार किया करता था, वो कच्चा मांस और कंदमूल यानी कि फल ये खाता था, उसी पर निर्भर था। ठीक है। इस काल में मानव आवास एवं वस्त्र से अपरिचित था। यानी इस काल में मानव जो है आवास और वस्त्र से अपरिचित था। आगे चलकर मानव अग्नि से परिचित तो हुआ, लेकिन इसको उपयोग करने के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। ठीक है। यानी कि मानव आगे चल करके अग्नि का की जानकारी में उसको जानकारी थी, लेकिन उसको प्रयोग करने की उसको जानकारी नहीं थी। यानी कि मानव आगे चलकर अग्नि से परिचित तो हुआ, किंतु वो उसके उपयोग से अपरिचित था। ठीक है। यानी प्रश्न आता है कि अगर मानव अग्नि से परिचित है, हाँ था, लेकिन वो उसके उपयोग से अपरिचित था। हिंसक जीवों से रक्षार्थ, यानी हिंसक जीव जो रहते थे, जानवर थे, उस समय जंगल वंगल बहुत हुआ करता था, तो उस समय हिंसक पशुओं से रक्षार्थ हेतु उसके पाषाण गुफाओं, यानी कि मानव जो है रक्षार्थ पाषाण गुफाओं यानी पत्थर की गुफाओं, तो नदियों के किनारों पर आवास बनाया। यानी कि पाषाण गुफाएं जो होती थी, जो पत्थर थे, जो पहाड़ थे, उसके बीच में जो जगह रह जाती, उसमें उन्होंने अपना आवास बनाया। इतना ज्ञान हो गया आगे चल करके इन मानव को। और ये नदियों के किनारे जो तट कट जाते हैं, जो नीचे जगह होती है, उसके किनारे भी वो रहने की जगह बना ली। उनको इतना ज्ञान हो गया कि हमें अपने रक्षार्थ से क्या करना चाहिए, ये खतरनाक जीवों से, जानवरों से। तो इन्होंने ऐसा किया, मानव ने, इस समय मानव के। तो आगे भारत में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त इस काल के उपकरणों के आधार पर, यानी भारत में जो विभिन्न क्षेत्र में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर इसको दो वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर एक, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, यानी चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। और नंबर दो, हैंडेक्स एवं एस्ट्यूलियन संस्कृति, यानी हैंडेक्स एवं एस्ट्यूलियन संस्कृति। अब चापर चापिंग क्या है? चापर चापिंग पेरोल संस्कृति क्या? चापर चापिंग पेरोल संस्कृति, ये उपकरण सर्वप्रथम सोहन घाटी, यानी सर्वप्रथम जो ये उपकरण मिले सोहन घाटी, यानी पंजाब में है, पाकिस्तान में है। ठीक है। पाकिस्तान में से प्राप्त हुए हैं, और इसीलिए इसे सोहन संस्कृति कहते हैं। यानी सोहन संस्कृति किसे कहते हैं? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति को क्या बोलते हैं? और चापर चापिंग से पेबुल संस्कृति क्या है? सोहन संस्कृति है। और सोहन संस्कृति कहाँ पर है? ये सोहन घाटी एक जगह है, वहां पर पंजाब में है, और पंजाब है पाकिस्तान में। ठीक है, वहां से प्राप्त हुए। चापर, इसमें यानी चापर जो हथियार थे इनके, इनमें इसमें एक और धार होती थी, यानी चापर में एक और धार होती थी, और चापर में दोनों ओर धार होती थी। यानी इधर भी होती थी और इधर भी होती थी, दोनों साइड में धार होती थी, दोनों धार होती थी। और पेबुल जो चिकने और सपाट और गोल मटोल होते थे। पेबुल जो है चिकने होते थे और सपाट होते थे और गोल होते थे, जैसे हथौड़ी है इस टाइप के होते थे, और गोल मटोल होते थे। इसको कहते हैं पेबुल। अब आगे हैंडेक्स एस्ट्रियन संस्कृति। हैंडेक्स एस्ट्रियन संस्कृति जो है, इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम वदमदुरै, यानी कि वदमदुरै एक स्थान है मद्रास में, भारत में है। वदमदुरै मद्रास एवं अतिपक्कम, ये भी वहीं पर है, और से प्राप्त होते हैं, और इसे मद्रासी संस्कृत भी कहते हैं। यानी कि मद्रासी संस्कृत कौन है? हैंडेक्स एवं एस्ट्रियन संस्कृति। और एस्ट्रियन संस्कृति क्या है? मद्रासी संस्कृति। भारत में मद्रासी संस्कृति कहते हैं। और इस संस्कृति के उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं। यानी क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं, जो आम तौर पर चमकदार पत्थर होते थे। यानी जो चमकदार होते थे, पत्थर होते थे, वे जो है क्लीवर, स्क्रेपर और आदि होते थे। आगे पेबुल एवं हैंडेक्स।
पेबुल एवं हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण भारत के स्थानों पर भी पाए गए हैं, यानी कि पेबुल और हैंडेक्स के उपकरण जो है भारत के अन्य स्थानों पर भी पाए गए हैं, जिसको क्या कहते हैं, हैंडेक्स एवं एस्ट्रोलियन संस्कृति है। और इसे जो है हम क्या बोलते हैं, कौन संस्कृति बोलते हैं, वदम दुरैक संस्कृति जो है इसको हम बोलते हैं, यानी कि मद्रास संस्कृति इसको कहते हैं, मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए इसको कहते हैं। और इसको पहचान कैसे होगी, इसकी पहचान होगी लीवर, स्केपर आदि से जो औजार होते हैं। और पेबुल पेबुल किस संस्कृति में पाए गए, तो पेबुल संस्कृति जो है ये हैंडेक्स एस्ट्रोलियन संस्कृति में पाए गए। और जो है चापर चापिंग जो है ये चापर चापिंग पेबुल संस्कृति में पाए गए, जिसको कहते हैं सोहन घाटी संस्कृति। छात्रों, आज हमने आपको निम्न प्रापाषाण काल के बारे में बताया है। कल आगे और भी क्लास हमारी चलेगी, अब मेरी क्लास ज्वाइन करते रहिए। ये वो पोर्शन है जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, बार बार इससे प्रश्न उठते हैं। और उत्तर प्रदेश प्रवक्ता में जो पीजीटी हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप इसको ज्वाइन करिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।